नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बुध चले कुमार ग्रह, चले मित्र शुक्र के घर। दोस्तों, कल 31 मई है और बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 14 जून तक यह अब वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि शुक्र की राशि है। दोस्तों, जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है तो मार्केट में काफ़ी उछाल या डाउनफॉल देखा जाता है। कुछ राशियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन काफ़ी लाभदायक रहेगा और कुछ राशियों के लिए यह हानि का कारण भी बन सकता है। बुध व्यापार के कारक हैं। शेयर बाजार में हलचल बुध के गोचर को देखकर बता सकते हैं कि शेयर बाजार अप जाएगा, डाउन जाएगा, आदि इत्यादि। बुध बुद्धि के स्पीच के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो क्योंकि मित्र के घर में होंगे तो कारोबार में पहले से बेहतर स्थितियां उपलब्ध रहेंगी। रोजगार में तरक्की के योग, नौकरी व्यापार में स्थितियां पहले से बेहतर होने के योग। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, चतुर्ग्रही राजयोग भी बन रहा है, जो बहुत बेहतर रहेगा आपकी राशि और लगन के लिए। दोस्तों, ये चर्चा लगन से भी उतना ही लागू होता है जितना ये तुला राशि वालों के लिए लागू होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, परंतु यह अष्टम भाव में 4 ग्रहों का योग होगा और ये 2 सप्ताह के लिए योग होगा। उसके पश्चात बुध शुक्र सूर्य आगे चले जाएंगे, गुरु को अकेला छोड़ देंगे। देखिए, ट्रिपल विपरीत राजयोग, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा, ट्रिपल विपरीत राजयोग तब बनता है जब तीनों ही त्रिक स्थानों के मालिक इकट्ठे एक ही भाव में बैठ जाएं या किसी तरह से अपने आपस में संबंध रखें। ये 6, 8, 12 भावों के मालिक ग्रह। इससे बड़ा विपरीत राजयोग घटित जल्दी से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गुरु, जो कि 6ठे भाव के मालिक हैं, और तृतीय भाव के मालिक अष्टम भाव में पहले से विद्यमान है, और बुध 12वें भाव के मालिक भी हैं। कल से 31 मई से वृषभ राशि में मित्र क्षेत्री भी होंगे। शुक्र अष्टमेश होकर अपनी राशि में रहेंगे अभी 12 तारीख तक। तो सूर्य हालांकि 11वें भाव के मालिक हैं। विपरीत राजयोग इस तरह के बने तो सूर्य की क्या स्थिति रहेगी, लाभ की क्या स्थिति रहेगी, इसके ऊपर ज़रूर सुनिए। ये टिप्पणी काफ़ी आपके, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो सूर्य का रोल विस्तार से बताने जा रहे हैं। हालांकि मासिक राशिफल में हल्की सी टिप्पणी की होगी हमने, परंतु यहाँ पर 4 ग्रहों का जमावाड़ा कहीं तो अष्टम भाव पर। अष्टम भाव दोस्तों पताल का भाव है। अकस्मात होने वाली घटनाएं, ट्रेजेडीज़, कैलेमिटीज़, अशुभ घटनाएं भी यहाँ से देखी जाती हैं। अगर ग्रह यहाँ पर अशुभ स्थिति में होते हैं तो ये संभव रहता है कि आपको सावधान रहना चाहिए। परंतु यहाँ पर तो बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, 3 विपरीत राजयोग, तो शुभता में कमी नहीं होगी। या यूँ कहीं, जैसा कि कल मैंने राशिफल शनि के गोचर के ऊपर प्रसारित की थी एक वीडियो, जहाँ पर बताया था कि शनि वक्री होने से पहले 30 जून को वक्री होंगे। कुछ ना कुछ आपको अच्छी खासी उपलब्धि दे सकते हैं। और दूसरे ग्रहों के ये योग बताते हैं कि अब आपके लिए कुछ खास इस महीने, क्योंकि परिवर्तन इतने हो रहे हैं, तो खास कुछ होने वाला है। क्या यह शेयर मार्केट से लाभ होगा? क्या यह नौकरी से? क्या ये आपका आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा? व्यापार अच्छा होगा? क्या आपकी लव लाइफ उत्तम रहेगी? क्या आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा? क्या आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे? चलिए चर्चा करते हैं विस्तार से। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं
आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बुध ग्रह दोस्तों अष्टम भाव में, जो कि शुक्र का भाव है, शुक्र के साथ भी होंगे, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कह सकते हैं इसे, बुध शुक्र का योग। यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, क्योंकि चारों ग्रह और धनाकार का गुरु के साथ मिलकर धन स्थान को देखेंगे। हालांकि धनेश 1 जून से, धनेश कौन है? मंगल 1 जून से मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि धन भाव को देखेंगे। शनि की भी दृष्टि है, जो पंचम स्थान के मालिक है, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, दशम दृष्टि धन भाव के ऊपर, राहु की नवम दृष्टि। तो आपके धन भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा विलक्षण योग है। जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है वह धनी होते हैं, महाधनी कहें। तो इस अवधि में एक तो 3 विपरीत राजयोग, दूसरे आपके धन भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव, जिसमें गुरु का, बुध शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव अपनी राशि को देखना बहुत लाभदायक होगा। अगर आपका मंगल का महादशा है, बुध शुक्र का महादशा है, तो आप लाभान्वित होने वाले हैं, आपको शुभ फल मिलेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध की चर्चा करने जा रहे थे। इस अवधि में आपको विदेशी व्यापार में खास सफलता, और कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से खास सफलता। अगर शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो सफलता। अगर आप किसी तरह से स्पीच से संबंधित आप कामकाज कर रहे हैं, अगर आप का वाणी से संबंधित कोई कामकाज है, तो आपकी डेली आमदन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि होगी। शुक्र लगन के मालिक हैं, अष्टम भाव में गोपनीय कार्यों से आपको सफलता मिले। आपके जो सीक्रेट सोरोज हैं, जो दुख इस तरह के हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, उनका भी अंत करता है ये 3 ग्रहों का यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाना। दूसरे एक और पहलू भी मैं अक्सर बताता हूँ, अष्टम भाव में शुभ ग्रह इकट्ठे हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अचानक से विंडफॉल, लॉटरी के योग, शेयर मार्केट से लाभ हो जाए। देखिए शेयर मार्केट का ग्राफ आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो आपको अपने खासकर, क्योंकि अगर आपकी तुला राशि है दोस्तों, तो आपको ज़्यादातर स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स में बिलीव करते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी कुछ दिन मुझे लगता है राजनीतिक उथल पुथल के चलते, जब तक देश में स्टेबिलिटी नहीं आती, तो जो बाहरी कंपनियां हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं या इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पक्ष के ऊपर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो ये जोड़ भी, ये जो अष्टम भाव में बना है, ये अकस्मात लाभ का है, तो इससे आप फायदा उठा सकते हैं। और गुरु का भी 3 तारीख से उदय होना इसी ओर इशारा करता है कि अष्टम भाव से आपको अचानक से लाभ हो सकता है। धन के कारक हैं गुरु, और गुरु का अच्छी स्थिति में आ जाना, उदय हो जाना, कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संकेत है। आपके सुखों में वृद्धि होती है। शुक्र बुध का योग, गुरु का योग आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, जो आने वाली विपदाओं से, अनहोनी से रक्षा करता है। 8वां घर अनहोनी को भी इशारा करता है। अचानक से कोई घटना जो घटित होती है वो 8वें भाव से देखी जाती है। यहाँ पर 8वां घर आपका बहुत सुदृढ़ है, खासकर शुभ ग्रह हैं, और वह भी विपरीत राजयोग की स्थिति में। सूर्य भी लाभ स्थान के मालिक हैं। यहाँ पर सूर्य के रोल के बारे में भी चर्चा कर लें। देखिए 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी जिंदगी में भरपूर लाभ होता ही होता है।
हालांकि शुक्र की राशि में है, फिर भी सूर्य जैसे ग्रह जहां भी बैठे इनकी चलती ही चलती है। इनका वर्चस्व ज़्यादातर देखने को मिलता है जिस राशि में होते हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं पिता पक्ष से लाभ, शासन सत्ता से लाभ, क्योंकि 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव सूर्य के साथ रहेगा या सूर्य प्रभावित रहेंगे इन बड़े ग्रहों से, गुरु से, शुक्र, बुध से। शुभ ग्रहों से ज़्यादा कहना सार्थक होगा। तो सूर्य के ऊपर जब गुरु का, बुध का, शुक्र का प्रभाव होगा तो लाभ होगा। शिक्षा से लाभ हो, व्यापार से लाभ हो, स्त्री वर्ग से लाभ हो, धर्म कर्म के कामों से लाभ हो, विदेशों से लाभ हो और भाग्य के कारण भी लाभ हो या विदेशाटन के योग बने। बहुत बेहतर स्थिति है। राजनीति से, शासन सत्ता से खास लाभ के योग बनते हैं। परंतु आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए, इतना फिर भी कहूँगा, क्योंकि उसके पीछे ये तथ्य जरूर होता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है। अगर आपको कुंडली के बारे में पता है, अपने हॉरोस्कोप के बारे में पता है, तो फिर भी आप एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इस अवधि का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये इस महीने बनने वाला, जून के महीने में घटित होने वाला ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जल्दी से पूरा साल नहीं आपको उपलब्ध होगा। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपने मेहनत तो नहीं करनी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे। पिछले जन्मों के कर्म इस अवधि में फ्रुक्टिफाई होंगे, जो आपके लिए बेहतर स्थिति बनाएंगे। हो सकता है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कोई लॉटरी लगे, इस तरह के योग प्रबल हैं। व्यापार में नई डील मिल जाए, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहती। विपरीत राजयोग, ये भी आपको पता ही इसकी डेफिनेशन। अगर आप पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से एक अजीब से तनाव के गिरफ्त में रहे हैं या अजीब सी स्थितियां रही हैं जो आपके पक्ष में नहीं थी, आपके अगेंस्ट था, अगर जो भी स्थिति थी, जो भी एनवायरनमेंट था, आपके अगेंस्ट था, आपके साथ कोई नहीं चल रहा था, आपके दुश्मन थे, धन की कमी थी, नौकरी में दिक्कत थी या पढ़ाई में भी प्रॉब्लम थी अगर छात्र हैं, रिश्तों में दिक्कत रही है अगर पिछले कुछ महीनों से, तो ये विपरीत राजयोग ऐसा ही फल देता है कि अचानक से, अष्टम भाव अचानक से फल देने वाला भाव है। और यहाँ पर बैठे हुए बुध शुक्र खासकर आपको बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकते हैं, बल्कि देने के पूर्ण योग हैं और लाभ होगा सूर्य के कारण भी। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।